हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 जून से लेकर 28 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। एंड जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका सन साइन है, उसके टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करे हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोड्स। और किंग ऑफ सोड्स कार्ड मुझे कहता है एरीज की इस वीक आप थोड़ा सा एक डिटैच्ड एटीट्यूड रख सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप किसी भी लाइफ के एरिया में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा माइंड से काम लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बहुत लॉजिकली एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि आप दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हैं और कोई अथॉरिटेटिव फिगर या तो आपको हेल्प कर सकती हैं या हो सकता है कि आप किसी अथॉरिटेटिव फिगर को हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं किसी भी आपके लाइफ के एरिया में। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि उनको कोई पावर, अथॉरिटी भी इस वीक मिल रही है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है एरीज टर्कोइज। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और टॉरस आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो कहीं थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है। और अगर आप वर्क, करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है कि टीम वर्कर्स के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आप टीम के साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कहीं हो सकता है कि फाइनेंसेस, करियर मेन इशू या मेन आपका कंसर्न रहे इस वीक और उसमें कहीं एक स्मूथ गोइंग मुझे नहीं दिख रही है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इस वीक के लिए ग्रीन। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है द हेरोफेंट। और जेमिनीज द हेरोफेंट कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक हो सकता है कि आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई रिलीजियस प्लेस या कोई रिलीजियस जगह आप विजिट करें। इन जनरल मुझे दिख रहा है कि जो भी घर के बड़े हैं हो सकता है उन पे आपका ज़्यादा फोकस है, उन पे आपका ज़्यादा अटेंशन है। या हो सकता है कि कुछ जेमिनीज के लिए जो भी घर के बड़े हैं उनकी एक सपोर्ट, उनकी एक हेल्प आपको मिल रही है किसी भी लाइफ के एरिया में। इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी कोई भी लाइफ का एरिया हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें आता हुआ दिख रहा है। कहीं आप बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीक़ों से ही चलते हुए दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से सारे काम करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क इस वीक नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सेफ चलते हुए दिख रहे हैं। इन ऑल फिर से मैं कहूँगी कि ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा और ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपके लाइफ के किसी भी एरिया में आती हुई दिख रही है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और कैंसेरियंस, जैसे कि आप लोग इस कार्ड में देख पा रहे हैं, इस वीक काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। और वो अगेन किसी भी लाइफ के एरिया का हो सकता है, वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। और कहीं जब 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं इनफैक्ट उससे ज़्यादा कर रहे हैं। और शायद आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं, अपना तो कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि वो और लोगों का भी काम कर रहे हैं। तो कैंसेरियंस, ये कार्ड में बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है तो थोड़ा सा अपने आप को ऑफलोड करें। और कहीं ज़्यादातर कैंसेरियंस के लिए मुझे दिख रहा है कि ये बर्डन सेल्फ क्रिएटेड है, ये प्रेशर सेल्फ क्रिएटेड है। तो अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर
कर सकते हैं, और ये करना आप लोगों के लिए इस वीक बहुत ज़रूरी भी है कैंसेरियंस, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो एक टाइम आएगा कि कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस वीक की गाइडेंस भी आप लोगों के लिए यही है कि थोड़ा सा अपने आप को ऑफलोड करें, थोड़ा अपना प्रेशर कम करें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें एंड लर्न टू से नो ग्रेसफुली। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक है ग्रीन। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है द एम्परर रिवर्स। तो लियोज एम्परर टारो में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, एम्बिशन, एग्रेशन का कार्ड होता है, और इस वीक इन चीज़ों को लेके कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे एम्परर रिवर्स है। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई भी लाइफ का एरिया है, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं जो भी आपकी एम्बिशन है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप बहुत एग्रेसिवली उसको परस्यू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हर्डल्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। इन जनरल पावर, पोजीशन, अथॉरिटी से रिलेटेड भी इश्यूज रह सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आपकी वर्क प्लेस पे या आपकी पर्सनल लाइफ में, वो आपको इतनी अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी लियोस की ये जो इज्जत, बेइज्जती, मान, अपमान, ये सिर्फ एक मन की स्थिति होती है, माइंड की क्रिएशन होती है। हम सोचते हैं तो हमें वैसा ही लगना शुरू हो जाता है। और अगर इस वीक ऐसा आपको लगे तो ज़रूर आप करेक्ट कर लें, ज़रूर आप अपना फोकस चेंज करें, तो आप बेटर फील करेंगे। इन जनरल कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी आपकी एम्बिशन है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उसको बहुत एग्रेसिवली नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं परस्यू कर पा रहे हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे कह रहा है वर्गोस इस वीक हो सकता है कि आप एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ कर सकते हैं, बैक स्टेप ले सकते हैं, और कहीं मुझे दिख रहा है कि एक रेस्ट करने के मूड में हैं। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं वर्गोस, तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना, अपनी बैटरी को चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा सा आप एक बैक सीट लें। हो सकता है वर्गोस कि आप लोग ऐसा कर ही रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा करें। कहीं हो सकता है कि कुछ वर्गोस 100% भी नहीं फील कर रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्गोस थोड़ा सा ब्रेक लें, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी एनर्जीज रीजुविनेट हो, रीफ्रेश हो, ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए चार्ज अप हो जाएं। तो इस वीक रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं मुझे दिख रहा है वर्गोस कि शायद आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं या बहुत सारे वर्गोस ऐसा कर भी रहे हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है टर्कोइज। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है द टेम्परेंस रिवर्स। और लिब्राज टेम्परेंस रिवर्स मुझे कहती है कि हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी पेशेंस रख रहे थे, काफ़ी सब्र रख रहे थे, एक मॉडरेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं इस वीक वो आपकी पेशेंस ख़त्म हो रही है, आप अपना सब्र खो रहे हैं। और हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, जो वर्क या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या इन जनरल मैं कहूँगी लिब्रास की कोई भी 2 काम आप कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रास इस वीक आप लोगों के लिए अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना। ये बैलेंस लाएंगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी। और थोड़ा सा अगेन मैं आप लोगों के लिए भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, एक मॉडरेट तरीके से, एक बैलेंस तरीके से सारे अपने काम करें। और ये वीक में मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा आप कुछ कर रहे हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ही पीसफुल मैनर में, एक बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में चीज़ों को करने की ज़रूरत है, और आप ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप करेक्ट करें लिब्रास। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक के लिए है रेड।
स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। और स्कॉर्पियोज द एम्प्रेस टैरो में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। ये ग्रोथ का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, क्रिएटिविटी के साथ अपना काम करने का कार्ड है। और जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है, क्योंकि एम्प्रेस लव का कार्ड है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस अगेन बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस और फीलिंग्स का कार्ड प्लैनेट माना जाता है। तो कहीं इस वीक आप लोगों की लाइफ में लव रह सकता है, फीलिंग्स रह सकती हैं, इमोशंस रह सकती हैं। हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत लव, इमोशंस और फीलिंग्स मिल रही हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, पीछे किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इस वीक आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। या हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो कि भाई आपका बिजनेस या आपकी वर्क लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है। इन ऑल ये वीक बहुत बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और किसी ने मुझे लिखा था, मेरे को नाम नहीं याद है, कि मैम स्कॉर्पियोज के लिए आप हमेशा ही अच्छा नहीं बोलते हो। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। और देखिए, मैं जब कार्ड्स निकालती हूँ तो मैं सुबह मेडिटेट करने के बाद निकालती हूँ। जो कार्ड आता है वो मेरे हाथ में नहीं है, और जैसे आता है वैसे मैं रीड कर देती हूँ। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपके लिए इस वीक के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये कार्ड कितना आपके साथ रिलेट हुआ या कितना रेजोनेट किया। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक के लिए है टर्कोइज। तो ये आई थिंक तीसरी या चौथी बारी टर्कोइज कलर आ रहा है सबके लिए। तो ठीक है, जो आ रहा है वो आ रहा है स्कॉर्पियोज। तो लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक टर्कोइज ही। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स। और सेजिटेरियस अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो फिगर हैं वो किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रही हैं। और क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए इस वीक रिवर्स है, तो हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ के आगे बढ़े थे, वो आपके सोचने का तरीका हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है। हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, लड़ाई हुई हो, या एक गैप रिलेशनशिप में आया हो, या फिर हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पे किसी कोवर्कर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हों, एक गैप आया हो, या किसी भी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़े थे। इस वीक कहीं वापस उस चीज़ के पास आते हुए दिख रहे हैं, और लव रिलेशनशिप में एक रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ पीछे इश्यूज चल रहे थे और आपके पार्टनर ही थोड़ा सा आगे बढ़े हों, तो कहीं वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं एक लव, इमोशंस और फीलिंग्स भी रहती हुई दिख रही हैं। और इन नटशल अगर मैं देखूँ सेजिटेरियस, तो किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़े थे, उस चीज़ के पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सबके लिए इनफैक्ट डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो किसी अपनी हैबिट को छोड़ के आगे बढ़े थे जो कि ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो कहीं फिर से वो उस हैबिट को रिज्यूम करते हुए दिख रहे हैं, फिर से वो उस आदत को करते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है। इन नटशल जिस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़े थे वो फिर से करते हुए दिख रहे हैं, या उसके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो रिकन्सिलिएशन कहीं होता हुआ बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक है मैजेंटा। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स। और कैप्रिकॉन्स ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये लव, इमोशंस, फीलिंग का कार्ड है। तो कहीं कोई भी एक नई बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि एसेस टैरो में बिगनिंग है। और ये बिगनिंग ज़्यादा जिस भी चीज़ को आप लव करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, उस एरिया में होती हुई दिख रही है। वो चाहे फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी काम जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं,
जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं, उस एरिया में एक नई बिगनिंग हो सकती है, या हो सकता है आप नए तरीके से कर रहे हों या करने की सोच रहे हों। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि नए तरीके से चीज़ें शुरू हों। आप एक नया पैशन, नया एक उमंग, नया एक फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इन ऑल ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, और किसी भी लाइफ के एरिया में एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक है पर्पल। पर्पल नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगी इंडिगो। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और एक्वेरियस वॉन्ड स्टारों में एंथुजियाज्म, एग्रेशन, हाई एनर्जी लेवल्स का कार्ड होता है। और कहीं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस वीक कहीं ऐसे ही एक हाई एनर्जीज आपकी लाइफ में रह सकती हैं। हो सकता है कि आप बहुत करेजियसली अपने गोल को परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल हो। और पीछे यहाँ पे एक लायन देख सकते हैं आप। लायन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हिम्मत, स्ट्रेंथ और करेज के साथ कर रहे हैं, और कहीं बहुत एक फायर भी उस काम को करने की दिख रही है। इन ऑल आप कोई नई चीज़ कर सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, और जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक एग्रेशन, बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म दिख रहा है। इन ऑल ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि कोई भी इस तरीके के इंसान हैं जिनके बहुत हाई एनर्जी लेवल्स रहते हैं, बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी लाइफ के एरिया में। एंड लकी कलर इस वीक आप लोगों के लिए है मैजेंटा। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइसेस ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वीक के लिए नेगेटिव कार्ड आने का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ बहुत नेगेटिव आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ये खाली इस वीक की एनर्जीज़ हैं। तो इस वीक के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। जो भी लोग आपके साथ हैं, आपको उनकी चीज़ें हर्ट हो रही हैं, आपको ऐसा लग सकता है, या हो सकता है कि कोई इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। कहीं हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा दिल टूट गया, तो किसी चीज़ को लेके हो सकता है कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपकी डिज़ायर थी जो आप चाह रहे थे कि पूरी हो जाए, और इस वीक उससे रिलेटेड कोई आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिख रही है। इन ऑल ये वीक बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस की ये सिर्फ एक इस वीक की एनर्जीज़ हैं। ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और सब चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। तो हो सकता है कि चीज़ें वैसे ना हों जैसे आप चाह रहे हैं इस वीक, लेकिन उन चीज़ों को आप अपने माइंड में कैसे लेते हैं, या उन चीज़ों को लेके आप अपने आप को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं हुई और आप सोचें कि भाई अब तो ये हो ही नहीं सकती है, अब तो ये चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं, या किसी ने अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं बोला, तो अगर हम उनके बारे में सोचना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा, तो कहीं वही एक इमोशंस, वही एक फीलिंग्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस वीक अगर कोई बहुत अच्छे से नहीं बोल रहा है तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें, और कोई चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव चीज़ें सुने, पॉजिटिव एक एफर्मेशंस बार बार अपने आप को बोलें, ऑल इज़ वेल बार बार बोलें, और ये वीक निकल जाएगा और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ओवर इमोशनल ना हो, ओवर सेंसिटिव ना हो, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आप फील करेंगे। तो ज़रूर ख्याल रखें कि अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसी नहीं हो रही हैं, तो इंटरनल वर्ल्ड में या अपनी सेल्फ टॉक को आप ख़राब ना करें। अपने सेल्फ को आप यही बोलें कि कोई बात नहीं, इस वीक की बात है, अगले वीक सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऑल इज़ वेल। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक है इंडिगो। तो ये थी आप सब लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन, विश यू ऑल अ ब्यूटीफुल वीक अहेड। सी यू सून, बाय बाय।